करेंगे। सो नाउ इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड फीचर, थर्ड पॉइंटर, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। कोस्टा कॉफी में जाते हैं ना तो 500 रुपए की कॉफी हाँ सर, है। अब तो कहाँ ही जाते हैं सर। हाँ, हम नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलेंगे। कोस्टा कॉफी जाते हो ना तो ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, तो वहां ना 500 रुपए की कॉफी भी पी लेते हैं। रोड साइड पे अगर कोई आपको उससे अच्छी कॉफी बना के दे रहा होगा ना तो वो कहेगा 150 रुपए, कहोगे 150 रुपए की है। वहां यूटिलिटी ड्राइव नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो हम ज्यादा पैसे नहीं देते, है ना। तो यहाँ बात होती है, जब भी प्रोडक्ट के प्राइस क्योट करता है जो मार्केटर होता है, वो इस चीज को भी ध्यान रखता है, अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट उसका आप लोगों को वांट सेटिस्फाइंग पावर यानी यूटिलिटी ड्राइव कर रहे हो, तो वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइसेस चार्ज करता है। एंड वाइसी वर्सा, अगर आपकी यूटिलिटी ड्राइव नहीं हो रही तो ही विल सेट द लोअर लिमिट प्राइस, कम से कम चार्ज करता है वो। दूसरी इसी बात में मैंने देखो पूरा पॉइंटर अगर लिखोगे, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो मैंने आपको बताई सेटिस्फेक्शन पावर वाली बात, यूटिलिटी ड्राइव करते हो अगर आप। अब हम बात करते हैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। देखो बेटा, अगर कस्टमर मार्केट में इनइलास्टिक डिमांड है, इफ द प्रोडक्ट की डिमांड जो है इनइलास्टिक है, यानी जिसके लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो मार्केटर ज्यादा से ज्यादा प्राइस हमेशा चार्ज करने की कोशिश करता है, जैसे कि ज्यादातर अल्कोहल एंड मेडिसिन में होता है, क्योंकि उनके लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। इसके अंदर इफ आई टॉक अबाउट मेडिसिन, तो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, कुछ मेडिसिन ऐसी है जिससे कि कैंसर ठीक होगा, मुझे पता है कि यही केमिकल है, यही मेरी मेडिसिन है जिससे कि इस बीमारी का इलाज होता है, और कोई कंपनी बना नहीं रही, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं, तो मार्केटर ज्यादा ही प्राइस क्यूट करेगा उस प्रोडक्ट के। तो इनइलास्टिक डिमांड है, जिसका मतलब होता है लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, फर्म विल ऑलवेज चार्ज द हायर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट। हाउएवर, लेकिन अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो स्लाइट राइज, अगर थोड़े से प्राइस कंपनी बढ़ा दे तो मार्केट में उसका प्रोडक्ट घट जाता है, बिकना बंद हो जाता है उसकी डिमांड, तो दे विल चार्ज द लोअर प्राइसेस, और या स्लाइट राइज वो नहीं करते, वो कम ही चार्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टीवीज में होता है आजकल, एलजी, सैमसंग, वीडियोकॉन, ये सारे एक ही रेंज के आसपास आते हैं, क्योंकि इनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। यहाँ नहीं जाएगा तो कस्टमर उस पर चला जाएगा, उस पर नहीं तो उस पर चला जाएगा। लेकिन दारू अगर नहीं मिल रही तो क्या करेगा, पीनी तो है ही भाई, महंगी मिल रही है, अगर केजरीवाल ने टैक्स बढ़ा दिया है तो भाई लेनी तो है, 700 की जगह 800 की, होना तो काम दारू का दारू से ही है, नशा और किसी चीज से क्या चढ़ेगा। तो यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हमारी ये सब चीजें भी होती है कि जब भी हमें प्रोडक्ट का प्राइस क्यूट करना है मार्केटर को, तो वो ये भी चीज देखता है कि उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या उसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखते हमें प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, मैं मार्केटर हूं भैया, इस समय जब मार्केट में आज से 2 महीने पहले, ये एग्जांपल मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आप लोगों को दिया था, आज से 2 महीने पहले मार्केट में 150 ml सैनिटाइजर 250, 300 रुपए में बेचा गया। लोगों ने, मार्केटर ने अपने हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को क्यूट करा, इसीलिए मोदी जी आए, दे अनाउंस्ड दैट 150 ml के प्राइजेस, ml के सैनिटाइजर्स के लिए आप 150 या 100 रुपए, उन्होंने एक कैपिंग कर दी कि इससे ज्यादा इस प्रोडक्ट के प्राइस आप क्यूट नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो अब मार्केटर जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो ये मार्केट के रेगुलेशंस को देखता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया है, मेन कमोडिटीज है, और उनके प्राइस वो रेगुलेट करती है ताकि मार्केटर उससे ज्यादा चार्ज ना करे, हम लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे, और
उस चीज को ध्यान में रखकर भी मार्केटर प्रोडक्ट के प्राइस कई बार क्यूट करता है। इसका और भी बेहतरीन एग्जांपल है मेडिसिन। कैंसर की बहुत सारी दवाइयां हैं जिसके लिए मैंने ऊपर जैसे पॉइंट बताया था कि उसी से इलाज होता है, तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो ज्यादा चार्ज करते हैं मार्केटर्स। कहते हैं भैया कैंसर की दवाई है, मर जाएगा बंदा, अब लाख की दवाई भी होगी तो खरीदनी पड़ेगी। लेकिन मोदी जी ने अगर आके इंटरवेंशन कर दिया और कह दिया सारी फार्मेटिकल्स कंपनी को कि भाई इस केमिकल से बनी हुई दवाई में इससे ज्यादा इस टाइप की मेडिसिन के लिए आप कैपिंग कर दी कि इससे ज्यादा कोई मार्केटर चार्ज नहीं करेगा, तो मार्केटर जो भी होगा ना उसको ये गवर्नमेंट की बातों को ध्यान में रख के ही अपने प्रोडक्ट को क्योट करना पड़ेगा। सो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। प्राइस इज आल्सो इफेक्टेड बाय द price control by the government to protect public interest against unfair practices. Government can intervene and regulate the price. तो गवर्नमेंट भी प्राइस को रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एज एन एसेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट्स इट्स प्राइसेस। तो उसको ध्यान में रख के भी हमें अब अपने प्राइसेस को क्यूट करना चाहिए। अब बहुत सारी नई नई सैनिटाइजर्स कंपनी आ गई है कि भाई अभी कोरोना वायरस तो जाने वाला नहीं है दिल्ली में से ये इंडिया में से, तो अभी तो माल बिकना है भैया। तो अब वो जब भी प्रोडक्ट की एमआरपी वगैरह लगाएंगे तो वो गवर्नमेंट को ध्यान में रख के लगाएंगे कि ऐसा ना हो गवर्नमेंट उनका लाइसेंस छीन ले। तो ये होता है हमारा फोर्थ पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ जाते हैं, वो वाला अभी आखिरी में करेंगे। मार्केटिंग मेथड यूज्ड या मार्केटिंग टूल्स यूज्ड। बहुत बातों पे निर्भर है अगर मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्यूट करना है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैं बताने वाला हूँ, चाहे लिखो ना लिखो, लेकिन केस स्टडी में समझने में कोई भी बात डाल देगी इनमें से, तो आपको नॉलेज क्लियर होगी तो आप बिल्कुल पकड़ लोगे उस बात को वहां। तो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। मार्केटिंग मेथड यूज, मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब प्रोडक्ट के प्राइस को हम सेट करते हैं तो बहुत बातों को ध्यान में रखते हैं। हमने पीछे ही करी थी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, जिसमें से हम प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को इसमें यहाँ डिटेल्ड में डाल दिया। जब भी मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करता हूं तो मेरे जहन में कई सारी बातें आती है और उसी के हिसाब से मैं प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करता हूं। अगर मैं पैकेजिंग बहुत जबरदस्त वाली डाल रहा हूं, यानी प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, अगर मेरी पैकेजिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है, अच्छी है, अट्रैक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनने वाली है, जो पीछे हमने एक बात पढ़ी थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी मेरा पैसा लग गया, हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन ले रहा है, ध्यान से सुनना। मेरे यहाँ जो सेल्समैन है जो माल को बेचते हैं वो बहुत क्वालिटी ऑफ सेल्समैन है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब मैं मिडिल मैन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा, मैं शॉर्टर चैनल इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं मार्केटर हूं, मैं अपना प्रोडक्ट अपने आउटलेट के थ्रू बेचूंगा। अगर मिडिल मैन के थ्रू बेच रहा हूं, रिटेलर है, होलसेलर है, तो मुझे अपने आउटलेट डालने की जरूरत ही नहीं है, मेरी क्या कॉस्ट लगेगी प्रोडक्ट को बेचने में। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं अपना प्रोडक्ट खुद बेचूंगा, मैंने रोहित मोबाइल के नाम से कोई मोबाइल निकाला है और मैं कहता हूँ कि मैं मिडिल मैन को नहीं बेचूंगा, तो रोहित को अपने शोरूम खोलने पड़ेगी, अपने आउटलेट खोलने पड़ेगी और कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो भाई वो कहाँ ऐड होगी। इसीलिए उस पर भी डिपेंड करता है कि वो शॉर्टर चैनल को इस्तेमाल करेगा कि लॉन्गर चैनल को इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा भी बहुत बातें डिपेंड करती है, जैसे कि ध्यान से सुनना, सेल्स प्रमोशन। मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा ज्यादा या फिर मैं सेल्स प्रमोशन ज्यादा करूंगा, या तो एडवर्टीजमेंट करूंगा या सेल्स प्रमोशन करूंगा या पर्सनल सेलिंग करूंगा, जो प्रमोशन के अंदर पॉइंटर्स थे। अगर मैं एडवर्टीजमेंट ज्यादा करता हूं तो उसके लिए भी मुझे बहुत पैसा देना पड़ेगा। अगर सपोज एडवर्टीजमेंट में मैं आलिया भट्ट को लेता हूं तो भाई बंटादार हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर मैं आलिया भट्ट की जगह किसी और एक्ट्रेस को लेता हूं जो कि इतनी मशहूर ना हो, विद्या बालन लगा लो यार, नाम याद नहीं आ रहा है और किसी एक्ट्रेस के, विद्या बालन को ले लिया, तो वो मेरा प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी।
शाहरुख खान लोगों तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, सलमान खान लोगों तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इट कुड बी पॉसिबल कि सेल्स प्रमोशन करता हो। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, यानी लुभाने के तरीके मैंने आपको बताया था, लालच, एक चीज के साथ एक फ्री देनी, 20% डिस्काउंट देना। अगर मैं डिस्काउंट ज्यादा देने वाला हूँ तो भाई अपनी जेब से दूंगा क्या आपको? प्रोडक्ट के अंदर पहले मैंने ऐड तो कर रखे है वो प्राइस, तभी तो आपको दे रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ चुका होगा, है ना। अगर कस्टमर सर्विस है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया या टीवी लिया है मैंने सोनी का, वो खराब हो गया, कंपनी कहती है कि सोनी के वहां पर आ जाना भैया, आफ्टर सेल सर्विस में मेरा वहां पर है टेक्नीशियन, ये टेक्निकल सेंटर मेरा यहाँ पर है, इधर आके ठीक करवा लेना। तो कंपनी की इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही, जगह जगह एरिया में खोल दी होगी। लेकिन अगर कंपनी ने कहा कि हमारा टेक्नीशियन आपके घर पर आएगा आफ्टर सेल सर्विस के लिए और आपका आकर टीवी ठीक करके जाएगा, कितने टेक्नीशियंस उनको हायर करने पड़ेंगे, कितने टेक्नीशियंस। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर मार्केटिंग मेथड यूज डिपेंड करता है टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी शॉर्टर द चैनल और लॉन्गर द चैनल, यानी मिडिल मैन ले रहे हो बीच में या नहीं ले रहे, किस तरीके के सेल्समैन है, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन है, क्वालिटी है क्या आपके प्रोडक्ट की, एडवर्टीजमेंट कितनी बड़ी कर रहे हो, किस लिमिट तक कर रहे हो एडवर्टीजमेंट, टीवी पे कर रहे हो, सलमान खान को ले रहे हो, बहुत सारी आलिया भट्ट को ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा, डिस्काउंट देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो, उन पर भी डिपेंड करेगा। पैकेजिंग कैसी होगी, ऐसी ही कर दी, पैकेजिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा यार मैं, नहीं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर पैकेजिंग बहुत बेहतरीन कर रहा हो तो प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा भी क्यूट करने पड़ेंगे। उधार माल देता हूँ, कस्टमर सर्विस कैसी है, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन चीजों के ऊपर हमारा प्राइस का फिक्सेशन डिपेंड होता है कि व्हाट वी हैव टू क्यूट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यही मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में भी लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंटर है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब सर कहो ये कहाँ से आ गया ये वाला पॉइंट? ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, कंपटीशन बता तो दिया था आपने पीछे, हाँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने एग्जैजरेट कर दिया। इसका पॉइंटर का मतलब सेम था जो प्राइसिंग ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था, सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर मुझे कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो मैं ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करूंगा अपने कॉम्पिटिटर्स से, इसका मतलब ये है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और यहाँ मैंने एक अलग से पॉइंट डाला है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में किस हद तक कंपटीशन है, यानी मैं जब भी प्रोडक्ट का प्राइस क्यूट करूंगा तो अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के ही करूंगा अपने प्रोडक्ट के चार्जेस। अगर कंपटीशन ज्यादा नहीं है तो भाई ज्यादा कर लूंगा, अगर कंपटीशन है तो आई विल सेट दी लोअर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। तो दोनों का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा स्लाइटली फर्क यह आ जाता है कि मैंने किसी और को देखकर अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर लिए तो वो मैं सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने कॉम्पिटिटर को देख के मैंने प्राइस कम कर लिए तो मैं कॉम्पिटिटर सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी और को देख के अपने प्रोडक्ट के प्राइस पहले ही क्यूट करे थे, वो हो गया एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन दी मार्केट। दोनों में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन सेम लिखनी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो दीज ऑल आर द पॉइंटर्स, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्राइसिंग कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केटिंग मेथड यूज्ड। दीज आर द 6 पॉइंटर्स जो हमें मगअप भी करने हैं और जो हमें समझने भी है, समझ लिए, और इन्हीं के बेसिस पे हमारी केस स्टडी भी आइडेंटिफाई होगी। 6 नंबर की केस स्टडी बोर्ड्स में आई थी, एक सेकंड में ढूंढता हूँ, यहाँ है ये केस स्टडी 6 नंबर की बोर्ड्स में आई थी 2018 और 17 के अराउंड। इतनी बड़ी केस स्टडी थी और वेरियस फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने थे हमें प्राइस डिटर्मिनेशन के, और वो भी शायद कंपार्टमेंट में आई थी। दिल्ली गवर्नमेंट वाले इतना टफ क्वेश्चन नहीं डालते, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगा। तो एक बार रिकैप थोड़ा सा कर दूं, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल 3 कॉस्ट, सम टोटल ऑफ ऑल 3 कॉस्ट हेल्प्स अस टू सेट द मिनिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Utility and demand, if the product gives more utility than the marketer charge, more satisfaction than the marketer charge, higher the prices, and vice versa. If the demand for the goods is inelastic, then company can increase the prices of the product.
if demand of the goods is elastic, यानी ज्यादा substitutes available है, then we can not charge the higher prices. गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस में मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस में आपका सेम है कि प्राइस ऑफ द गुड्स गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं. कुछ प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, एसेंशियल कमोडिटीज दे घोषित कर दिए गवर्नमेंट ने, तो मार्केटर को प्रोडक्ट को उसको ध्यान में रख के ही प्राइस को क्यूट करना है. इसके बाद हमने बात करी है मार्केटिंग मेथड यूज्ड. तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, जैसे प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, प्रमोशन किस तरीके का देने वाला हो, सेल्स प्रमोशन किस तरीके का करने वाला हो. इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करेगा मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या क्यूट करूंगा. और आखिरी है हमारा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन. ये अभी समझाया था. बाय कंसिडरिंग द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट आई डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और कमोडिटी. और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव लास्ट. इन शॉर्ट रन में अगर मुझे यानी अगर जल्दी पैसा कमाना है तो आई विल चार्ज द हायर प्राइसेस. अगर लॉन्गर पीरियड में कमाना है तो लोअर द प्राइसेस. ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप. अगर मैं यूजर्स बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस लो ही सेट करता हूँ. अगर मेरे को मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स के आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है तो I will quote the lower prices or set the lower limit price of my product. Attaining product quality leadership is if the firms claims that कि उनका प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होता है और उनका बहुत ज्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम को हमेशा प्राइसेस को ऑलवेज सेट दी हायर लिमिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इसको बोलते हैं हम ऑल दी प्राइस मिक्स इज एक एलिमेंट जो मैंने आपको शेयर करा. अब सर इतने सारे पॉइंट कैसे याद करेंगे, तो मैंने इसका एक्रोनिम डॉग सीसीएम करके बनाया हुआ है. डॉग सीसीएम करके बनाया हुआ है, बहुत इजी है. डिमांड एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे. एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, तो ये सारे आपको इसका लिखा हुआ मिल जाएगा. डॉग सीसीएम इज द एक्रोनिम जो कि बहुत ही इजी एक्रोनिम है. गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव, डिमांड एंड यूटिलिटी, प्राइसिंग, मार्केटिंग मेथड यूज, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, तो ये सब मैंने लिखा हुआ है. सो यू विल गेट टू नो. सो ये हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव था. अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके केस स्टडी को डिस्कस कर जिसमें सारे पॉइंटर्स 6 के 6 कवर्ड हो जाए, देन वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो कि हमारा है प्रोडक्ट मिक्स. तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट मिक्स को उठाएंगे. टिल देन एंजॉय एवरीवन, बिकॉज टुडे मुके ये मनीष सिसोदिया said on TV channels, I hope you all have already seen and read and listened कि दिल्ली में जून एंड तक और जुलाई 15 और जुलाई एंड तक 5.5 लाख केस सिर्फ दिल्ली के हो गए. तो सिसोदिया ने ओपनली बोला है अभी इन फोरम. सो प्लीज डू सेफ, डोंट गो आउट. और उन्होंने ये भी बोल दिया दैट वी व्हाटएवर वी कैन डू वी हैव डन. अब हम कुछ नहीं कर सकते. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोदी सरकार. सो बाय आस्किंग यू ऑल टू स्टे सेफ, thank you so much to all of you. Please take care of yourself because it's a crucial time now. हाँ, अरविंद केजरीवाल को सुनने में आया हो गया है, but he is a very big drama queen. I do not trust him. ये बहुत ड्रामा क्वीन है who always try to gain sympathy in the public. कि देखो मुझे हो गया, I quarantine myself and later on what happen is that quarantine होने के बाद देखो मैं खुद ठीक हो गया 10 दिनों में. Why not you as well? क्योंकि उसको पता है दिल्ली में ब्लंडर होने वाला है. सिसोदिया जी ने आज बोली दी है कि 5 लाख केस हो गए. So it all means that he is a drama queen. So do not trust Kejriwal, but listen to the words of Manish Sisodia that it will be a communal and very sensitive disease. So please take care of yourself. Don't go out. बाढ़ में आप लोग भी मत जाओ. So stay safe. Thank you so much. Thank you to all of you. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye beta bye.